दामी की मदर जब उस खुफिया जगह एंटर होती है तो वो एक शख्स को देखकर चीख मारती है और हैरान होती है और वो शख्स कंकितक होता है। कंकितक कहता है कि मैं तो यहाँ दोह्यू को बचाने आया हूँ। दोह्युक जख्मी हालत में बेहोश पड़ा होता है। कंकितक एम्बुलेंस को कॉल करता है और दोह्युक को हॉस्पिटल लाया जाता है। मैथ्यू भी वहाँ पहुँच जाता है। कंकितक कहता है कि के ने मुझे दोह्युक के फोन से कॉल की और कहा कि संक्शन ग्रुप के स्टोरेज यूनिट में आ जाओ। दामी की मदर कहती है कि मैं वहाँ सिर्फ के को ढूंढने गई थी। मैथ्यू इस बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम यकीनन के की मदद कर रही हो और दोह्युक को मारना चाहती हो, और वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन कंकितक उसे बचा लेता है। दोह्युक को होश आ जाता है। मैथ्यू उसे पूछता है कि तुम संक्शन ग्रुप अकेले क्यों गए थे। दोह्युक उसे बताता है कि के ने $1 मिलियन कंडोलेंस मनी पे की थी। मेरी फैमिली की डेथ के पीछे उसी का हाथ है। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैथ्यू दोह्यू को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे अपना छोटा भाई कहता है। दोह्यू की सुनकर बहुत खुश होता है। फिर दिखाते हैं कि संक्शन ग्रुप का चेयरमैन अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि जन से जो कुछ करता फिर रहा है तुम सब जानते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो सारा इल्जाम तिकीतका और मैथ्यू पर डाल देता है और कहता है कि तिकीतका और मैथ्यू संक्शन ग्रुप के पीछे बुरी तरह से हाथ धोके पड़ा हुआ है। फिर दिखाते हैं कि दोह्युक सो रहा होता है और वो ख्वाब में के को देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे के उसे मारने आया है। वो डर कर उठ जाता है और मैथ्यू को आवाजें देने लगता है। मैथ्यू से यकीन दिलाता है कि यहाँ पर के नहीं आ सकता। फिर वो दोनों बैठकर काफी देर बातें करते हैं। मैथ्यू कहता है कि कंकितक इस मिशन से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। मेरे लिए फर्क करना मुश्किल है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। तो दोह्यू कहता है कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, क्या हुआ है। तो मैथ्यू कहता है कि दामी की मदर के की खुफिया जगह पर गई थी, लेकिन कंकितक ने उससे एक सवाल भी नहीं किया और वो एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और वो पहले रिलेशन में थे। मुझे डर है कि मिस ग्यूम उसे अपने मकसद के लिए यूज कर लेगी। और फिर वो उसे बताता है कि मैंने कंकितक को ट्रैक करने के लिए एक माइक्रोचिप लगाई थी और कहता है कि कंकितक को रोकने के लिए ही मैंने मिस ग्यूम से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस। और वो दोह्यू को दिखाता है कि इस वक्त भी कंकितक मिस ग्यूम के साथ है। मैथ्यू सबको उनका दूसरा टास्क असाइन करता है। दूसरी तरफ दोह्यू को उसकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि आपके फ्लैट से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तोड़ने फोड़ने की आवाजें आ रही हैं, नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं। दोह्यू की सुनकर शॉक हो जाता है और दोह्यू भागकर अपने फ्लैट जाता है और देखता है कि फ्लैट में मौजूद हर चीज टूटी हुई है। दोह्यू के देखकर रोने लगता है। इतने में से के की कॉल आती है। के कहता है कि मेरा दामी से कोई लेना देना नहीं था, असल में मेरा टारगेट तुम और तुम्हारी फैमिली थी। तो दोह्यू पूछता है कि तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो के कहता है कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि डियर डी ड्रामे की शूटिंग हो रही है और इसमें एक मजलूम लड़की दामी का रोल प्ले कर रही है और उसे 2 लड़कियां आकर बुली कर रही होती हैं। इतने में वहाँ हनमोने आ जाती है और उसका रोल उस मजलूम लड़की से झूठी हमदर्दी करना होता है जैसे उसने दामी से की थी। लेकिन एक्टिंग करते हुए उसे बार बार दामी का ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाती। तो मिशेल उसे काफी डांटती है कि फेक एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है। फिर हनमोने का सेकंड टेक लिया जाता है, लेकिन उसमें भी वो सही एक्टिंग नहीं करती। मिशेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने उसके इंसल्ट करती है। दामी के हाई स्कूल टीचर को टास्क मिला होता है कि उसने एग्जीबिशन सेंटर के VIP रूम में एंटर होना है और अगले दिन एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है और उसके लिए जो पेंटिंग आई होती है उसे गलती से एक वर्कर खराब कर देता है। तो एग्जीबिशन सेंटर की ओनर का एतमाद जीतने के लिए दामी की हाई स्कूल टीचर पूरी रात लगाकर वैसी ही एक फेक डुप्लीकेट पेंटिंग तैयार करती है। सीन शिफ्ट होता है मैडम नूर हन्ना की तरफ। हनमोने की मदर हन्ना की तरफ चलते हुए रोड पर आ रही होती है। इतने में एक ट्रक पीछे से आकर उससे टकरा जाता है। फिर दिखाते हैं कि हनमोने का इंटरव्यू चल रहा होता है उसके नए आने वाले ड्रामा से रिलेटेड। रिपोर्टर उससे पूछती है कि डियर डी ड्रामा जिस इंसिडेंट पर बेस है उस इंसिडेंट में संक्शन ग्रुप इन्वॉल्व था। आप संक्शन ग्रुप को क्या कहना चाहेंगी। ये हनमोने का टास्क होता है, उसे वही जवाब देना होता है जो मैथ्यू ने उसे देने के लिए कहा होता है। इसलिए दामी की मदर कहती है कि मेरा संक्शन ग्रुप से एक ही सवाल है कि बंगदामी को किसने मारा। ये खबर हर जगह फैल जाती है और संक्शन ग्रुप के बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया का एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो जाता है और चेयरमैन से सवाल करने लगते हैं कि बंगदामी को किसने मारा, क्या ये सच है कि उसकी मौत में आपकी कंपनी इन्वॉल्व थी। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर यंग मैडम नो के बारे में सोच रहा होता है। इतने में उसे मैडम नो की कॉल आती है और वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। मिस्टर यंग हॉस्पिटल जाता है तो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जब मैडम नो उसे कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं था जिसे मैं फोन करके बुलाती, तो मिस्टर यंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया और के इन दोनों को देख रहा होता है। हनमोने की मदर और हन्ना बिल्कुल ठीक होते हैं। हन्ना अकेली बैठी होती है कि उसके पास आता है और उसे उसका टेडी उठा कर देता है। इतने में वहाँ मैडम नो आ जाती है और उसके आते ही के वहाँ से निकल जाता है। मैडम नो हन्ना से पूछती है कि वो शख्स क्या कह रहा था। तो हन्ना कहती है वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसके फिंगर नेल्स बहुत खराब थे। संक्शन ग्रुप का चेयरमैन एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें
जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। वो उनसे कहता है कि अब से कोई भी न्यूज चलेगी तो पहले संगठन ग्रुप से अप्रूव करेगा, फिर वो ऑन एयर होगी। और वो कहता है कि मेरी प्रेसिडेंट से मीटिंग अरेंज करवाओ। फिर दिखाते हैं कि मयोंगजी निदामी की हाई स्कूल टीचर एग्जीबिशन सेंटर की ऑनर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम मुझे अपनी विश बताओ, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें वो मिलेगा। तो मयोंगजी कहती है कि मुझे संगठन गैलरी के वीआईपी रूम में जाना है। तो ऑनर कहती है कि वहां तो चेयरमैन के अलावा कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर मयोंगजी बहुत चीखें मारती है क्योंकि वो अपने टास्क में फेल हो गई होती है। फिर दिखाते हैं कि जहाँ पर डियर डी ड्रामे की शूटिंग चल रही होती है वहाँ पर संगठन ग्रुप के लोग आकर शूटिंग बंद करवाने लग जाते हैं। दोह्युक मिस ग्यूम यानी दामी की मदर से कहता है कि ये तुम्हारा काम है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। तो मिस ग्यूम कहती है कि मैं संगठन ग्रुप के अगेंस्ट अकेली नहीं खड़ी हो सकती और वो अपने टास्क में फेल हो जाती है। और फिर वो कंकिता को कॉल करती है और कहती है कि मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। कंकिता कहता है कि तुमने सही फैसला किया है। ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड का टास्क होता है कि उसने चेयरमैन की मेडिसिन में ऐसी चीज मिलानी होती है जिससे चेयरमैन को हाइपरटेंशन हो और वो अपना कंट्रोल खोता रहे, लेकिन वो पकड़ी जाती है और चेयरमैन के बॉडीगार्ड्स उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। दामी की मदर, दामी की हाई स्कूल टीचर मयोंगजी और ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड अपने टास्क में फेल हो गए होते हैं और जो अपने टास्क में फेल हो जाएगा मैथ्यू के मुताबिक उसे दर्दनाक मौत मिलेगी। वो तीनों मैथ्यू से माफी मांगने लग जाती हैं कि हमें जिंदा रहने दो, हमें छोड़ दो, लेकिन मैथ्यू उनकी नहीं सुनता और वहाँ पर खड़े हुए बाकी लोगों से कहता है कि जिस पत्थर से इन्हें बांधा हुआ है उस पत्थर को दरिया में फेंक दो। इतने में दोह्युक कंकितक के साथ वहाँ पहुंच जाता है। वो तीनों दरिया में गिरने ही वाले होते हैं कि कंकितक के लोग उन्हें बचा लेते हैं और वो सब मिलकर मैथ्यू को उसी पत्थर से बांधकर दरिया में फेंक देते हैं। दोह्युक मैथ्यू को बचाने लगता है लेकिन कंकितक दोह्युक की तरफ गन पॉइंट कर लेता है। दोह्युक कंकितक को कहता है कि तुम गद्दार हो। कंकितक भी मैथ्यू के पीछे दरिया में कूद जाता है। मैथ्यू दरिया से बाहर निकलता है तो कंकितक उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो। और मैथ्यू एक क्रीपी स्माइल पास करता है और यहाँ पर एस्केप ऑफ द सेवन की एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।